गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को लेसन 8 स्टडी करना है। अब जैसे आपको पता है कि इस लेसन क्या है, आपकी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता की चीज़। ब्यूटी मतलब सुंदरता होती है, थिंग मतलब वस्तु होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखिए, अब यहाँ पर पहले पोएम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अर्थ समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increase, it will never pass into nothingness, but still will keep a powerful quiet, ठीक है, for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, one every morning are we wreathing a flowery band of bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death, a novel nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our scratching. Yes, and in spite of all, some shapes of beauty move away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sporting a surrounding a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling convert make giants the hot season, the mid forest break rich with a sparkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, and in endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. देखिए, चैप्टर आपका है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप लोग देख रहे हैं बगल में क्या दिया है, अच्छा सा नेचुरल सीनरी दी गई है। और जो प्रकृति की दी गई सुंदरता होती है ना, ब्यूटी होती है, वो क्या होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा रिनिवेट होती है। मतलब हमेशा उसमें क्या आता रहता है, नयापन आता रहता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ सूखता है तो दूसरा पेड़ हमारा तैयार हो जाता है। एक पेड़ हम काट के दूसरा पेड़ अगर लगाते हैं, दूसरा पेड़ फिर हमारा वैसे तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको काटते ही काटते रह जाते हैं तो एक दिन क्या होता है, जो प्रकृति नेचर की ब्यूटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक। और जो हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, कहाँ पर, इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति के गोद में, वो शायद दूसरी जगह पर हम नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक। आज देखिए चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन देने वाले कौन, ये हमारे ट्रीज हैं। और हम ट्रीज को ही क्या किए, हमने काट करके उनकी जगह पर सड़कें बना दिया, उनकी जगह पर घर बना लिए। ठीक है, लेकिन उनको जगह नहीं दिए तो आज ऑक्सीजन की कमी हो गई। आया समझे। तो हमको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़िए, क्या फीलिंग है पोएट को, पोएट की, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जो पोएम लिखी जाती है वो कौन लिखता है, कवि लिखता है, पोएट लिखता है, या पोएटेस मतलब कवित्री। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो प्रकृति मतलब सुंदरता है, सुंदरता की चीज़ है, वो हमेशा क्या होती है, आनंद की चीज़ होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी निरर्थक में नहीं गुजरेगी। बट स्टिल विल कीप, लेकिन फिर भी इसे रखना होगा, ए पावर क्वाइट ऑफ फॉर अस एंड अ स्लीप, एक शक्ति के रूप में हमें पूरी तरह से इसे क्या करना है, रखना है। अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम, और एक ऐसी निद्रा जो पूरी तरह से
मधुर सपनों से भरी हो, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जहां पर पूरी तरह से स्वस्थ हो और पूरी तरह से आदमी क्या ले सके, सांस ले सके। देयर फोर ऑन एवरी मॉर्निंग, इस प्रकार प्रत्येक सुबह, आर बी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड ऑफ विंड अस टू द अर्थ, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो फूलों के झुंड से बहती हुई क्या होती है, धरती के एक कोने से हवा होती है, एक मतलब उसका झोंका होता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, मतलब उदासी के बावजूद भी, ऑफ इन ह्यूमन डेथ, कब, आदमी की मृत्यु पर, ऑफ द नोवेल नेचर, जो ऑफ द ग्लूमी डेज, जो नॉवेल नेचर है, मतलब प्रकृति है, ऑफ द ग्लूमी डेज, जब दुख के दिन होते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, जो हमारे अस्वास्थ्य के और अंधेरों के रास्ते होते हैं, मेक फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारी तलाश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, उसमें से कुछ सुंदरता हमसे कहाँ पर चली गई है, दूर अंधेरे, स्पिरिट्स मतलब कहाँ पर, आत्माओं में। सच द सन, द मून, जैसे कि कहाँ पर है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, ट्रीज मतलब पेड़ों में है, ओल्ड एंड यंग, जो कौन है, पुराने हैं नए हैं, स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग अ सैडी बून, स्पोर्टिंग अ सैडी बून, मतलब जो हमेशा उछलने कूदने वाले हैं, एंड शैडी बून, जो छाया युक्त, क्या है, बून मतलब वरदान, फॉर सिंपल शिप, एक साधारण सी शिप के लिए, एंड सच आर डफोडिल्स, और ऐसे ही क्या होते हैं, हमारे डफोडिल्स होते हैं, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस हरे संसार में वह रहते हैं, एंड क्लियर rills that for themselves a cooling convert make, and clear rills, और एक स्पष्ट जो rills होती है, that for themselves, जो उनके लिए, कूलिंग कन्वर्ट मेक, जो उन्हें क्या बनाती है, ठंडा कर देती है। जाइंट्स द हॉट सीजन, कौन सा, ये जो गर्मी का मौसम होता है उसे, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मध्य जंगल होता है ना वो तोड़ देता है, रिच विथ अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जो किससे भरा होता है, रिच ऑफ स्पार्कलिंग मतलब चमकने वाले, ऑफ फेयर सुंदर, मस्क खुशबू वाले, रोज ब्लूम जो गुलाब खिलता है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, और ऐसी ही अद्भुत सुंदरता है किसकी, इस प्रकृति की, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की, फॉर द माइटी डेड, किसकी, उन शक्तिशाली जो कौन है, डेड हैं, एन इनोलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इंडलेस फाउंटेन्स, और ना समाप्त होने वाली जो फाउंटेन है, फव्वारा है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जिसे हम क्या करते हैं, अमृत को पीते हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो कहाँ से आती है, जो हमारी तरफ उड़ेली जाती है, कहाँ के, स्वर्ग के आंखों से, ब्रिंक से। ठीक, तो अब आप लोगों का एट चैप्टर की पोएम है। ठीक, इसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग अपनी बुक से खोल करके मतलब क्या करेंगे, नोट कर लेंगे,
और यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आप लोग 8 लाइन पोएम लिख लेंगे और क्या वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। वर्ड मीनिंग में जैसे इंक्रीज है, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। रेथिंग है, देखिए WREATHING, रेथिंग मतलब घेरना, सराउंडिंग जिसको बोलते हैं। इसके बाद है डिस्पोंडेंस, ठीक है। और रेथिंग देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्पोंडेंस, और डिस्पोंडेंस का मतलब होता है उदास। इसके बाद डर्थ लिखा है, डर्थ का मतलब होता है अभाव। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब होता है भावनाएं या आत्मा जिसको बोलते हैं। स्प्राउटिंग अंकुरित होने वाला। स्प्रिंगलिंग मतलब क्या, छिड़का। इमोरल अमर, इमोरल मतलब अमर होता है। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, हाँ, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़का। तो इसको आप लोग अपनी बुक से खोल करके वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे और 8 लाइन पोएम नोट लिख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।